हर हर महादेव। मैं आपको सीधे एक मुखी के रुद्राक्ष जो बाजारों में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं अनेकानेक प्रकार से, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि लोग जितना भी बाजारों में देख रहे हैं उसमें से शायद 1% ही होगा जो वास्तविक एक मुखी रुद्राक्ष होगा, और अन्यत्र तो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब नकली हैं, फेक है। कई लोगों को पैसे बर्बाद करते हुए देखा है, और अब लोगों के पैसे बर्बाद ना हो तो मैं आपको एक प्रमाणित और बड़ा ही एक गुप्त आपको रहस्य जो आप कर सकते हो अगर कभी आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। देखिए, इसमें भी एक और चीज, इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। छोटा दाना, बड़ा दाना। बड़ा दाना उतना ही महंगा होता है, और मिलने को तो ये फ्री भी मिल जाता है, उसमें छोटे और बड़े की बात नहीं होती, परंतु खरीदने पर अगर वास्तविक लेना होता है तो 1 लाख रुपए में भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि सस्ता है। रही बात इसकी चमत्कारिक शक्ति के बारे में, तो जो बहुत महंगा होगा उसकी कीमत उसके दाने के साइज पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे अगर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो अप्लाई होगा, है ना, जो लास्ट वाले को मतलब आप अप्लाई करोगे किसी में भी, लेकिन एक खासियत होगी, जैसे जो चमत्कारिक है उसके संबंध में सुन लो। बिल्व पत्र के नीचे रखो पूजन करके, और बिल्व पत्र के ढेर लगा दो। सुबह आप उसको देखोगे कि वो ऊपर आया होगा पत्तों के, ये भी प्रमाणित है। लेकिन वो जागृत होता है, एकदम जागृत जिसको कहते हैं ना, जैसे दक्षिणावर्ती शंख के बारे में डाला हुआ है, अगर उसे आप चावलों के नीचे रखो तो ऊपर आ जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब रही बात कि एक मुखी रुद्राक्ष, देखो मित्रों, सभी जानते हैं लोग, बाजारों में काजू वाला मिलता है, जितना भी काजू टाइप का मिलता है ना, ये स्क्रीन में देख लो, ये सब नकली है, इसे रुद्राक्ष मत मानो। मैं तो कई साधु संतों को पहने हुए देखता हूँ, बेवकूफ़ हैं जिन्हें पता ही नहीं है। अब देवी भागवत अगर जगह पढ़ा हो तो गोल, चिकना, कांटेदार, उसमें रुद्राक्ष के बारे में बताया हुआ है। भद्राक्ष, इंद्राक्ष भी वैरायटी होती है। रुद्राक्ष जैसे ही दिखते हैं पर रुद्राक्ष प्योर गोल होता है। नेपाल का ही रुद्राक्ष सबसे प्रमाणित और शुद्ध होता है। 1 मुखी से 14 मुखी तक जो है रुद्राक्ष का विवरण जो है शास्त्रोक्त तरीके से बताया गया है। 1 मुखी रुद्राक्ष, आप जितने भी रुद्राक्ष है ना, तांबे में 2 सिक्के ले लो, तो उसमें आप डालोगे ना तो आपने देखना, ये YouTube में भी भरा पड़ा है कि वो घूमता है, आगे पीछे घूमता है रुद्राक्ष। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान है। परंतु 1 मुखी रुद्राक्ष का अगर प्रमाण करना है तो उसको कैसे हम जांचेंगे, ये आप सुन लो। बड़ी ही दुर्लभ और बड़ा ही ये हमारा खुद का आजमाया हुआ प्रयोग है, परंतु अगर किसी के पास होगा तो हो सकता है उस पर 1 लकीर बनी हो, 1 लकीर बनी हो, लेकिन प्रमाणिकता यही होगी अगर इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, 2 सिक्के लेना तांबे के। अब तांबे के 2 सिक्के लेने के बाद उसमें 1 मुखी रुद्राक्ष को रखना, ठीक है ना। जैसे चक्की पीसते हैं उसमें बीच में आटा होता है, वैसे ही सिक्का रखा, ऊपर रुद्राक्ष, फिर सिक्का। अब आप देखना रुद्राक्ष घूमेगा, लेकिन याद रखना इसके घूमने में और अन्य और रुद्राक्षों के घूमने में अंतर होगा। अंतर क्या होगा कि ये एक पोजीशन में घूमेगा, ये वापस बैक नहीं होगा। जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ये राइट ही जाएगा, क्लॉकवाइज ही जाएगा। ये इसका ओरिजिनल और हमारा आजमाया हुआ किया हुआ प्रयोग है मित्रों। ये एक ही दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ये वापस नहीं आएगा। और अन्य रुद्राक्ष जो है वापस हो जाते हैं, देख लेना, कर लो, कोई भी रुद्राक्ष ले लो, देख लो करके। लेकिन ये 1 मुखी, ये एक ही दिशा में जाएगा। ये इसका सबसे प्रमाणित और बड़ा ही गुप्त रहस्य मैंने आपको बताया। बाकी इसकी महत्ता क्या है ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है। जिसके पास 1 मुखी रुद्राक्ष हो उसे भगवान शंकर की साक्षात कृपा मिलती है। इसे हर कोई धारण नहीं कर सकता, और धारण करना भी नहीं चाहिए। ग्रस्त आदमियों के लिए तो वैसे ही नहीं। एक व्यक्ति था,
वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पास ओरिजिनल था। वो एक मुखी रुद्राक्ष उसे किसी साधु ने दिया। तो मुझे जब मिला, मैं मुक्तेश्वर धाम में रहता था। पांडवों की 5000 वर्ष पुरानी गुफा है। जब वो वनवास में थे तब उन्होंने वहाँ बनाया। पठानकोट के नियर ही नज़दीक में ही पड़ता है ये, रंजीत सागर डैम के पास। पांडवों की गुफा नाम से प्रसिद्ध है। तो शिवरात्रि का पूजन किया, मुझे बुखार था पूरी रात। तो वो मेरे साथ बैठा अगले दिन और बात चली कि पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही। तो शादी नहीं हो, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या है, कहा एक मुखी रुद्राक्ष। मैंने कहा तो फिर तो कभी नहीं होगी। कारण, मैंने कहा ये तो वैराग्य की ओर ले जाता है, ये तो घर गृहस्थी छुड़वा देता है, और इसे तो परम पवित्र होकर साधु संतों के लिए विशेष माना गया है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं छोड़ दे पूजन। कह रहा फिर मैं किसको दूं। मैंने कहा मुझे ही दे दे। हालांकि मेरे पास आया और वो 2 दिन बाद किसी ने उठा भी लिया। इन चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। खैर आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविकता कि एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान ऐसे ही करनी है। अगर एक ही पोजीशन में क्लॉकवाइज घूमे तो समझ लो ओरिजिनल है, वरना नकली है। हर हर महादेव।